क्या च्यवनप्राश के साथ दूध लेना चाहिए? क्या बच्चे च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं? क्या च्यवनप्राश को खाली पेट खाना चाहिए? आयुर्वेद में च्यवनप्राश के महत्व को कौन नहीं जानता है? च्यवनप्राश की उत्पत्ति कैसे हुई, यह लगभग सभी लोग जानते हैं। यह बताना आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इसका प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर पर इसका 100% लाभ मिल सके। तो आज हम च्यवनप्राश खाने की विधि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या च्यवनप्राश बच्चों को दिया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों को दिया जा सकता है। 2 या 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को च्यवनप्राश दिया जा सकता है, किंतु इसकी मात्रा बच्चों की उम्र के हिसाब से ही देना चाहिए। च्यवनप्राश को हमेशा थोड़ी थोड़ी मात्रा करके चूस कर ही खाना चाहिए, तभी यह पचता भी है और हमारे शरीर को लाभ भी देता है। अब यदि इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो यह आधे से 1 चम्मच सुबह शाम सेवन किया जा सकता है। यदि आप सुबह शाम सेवन करना चाहते हैं तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लेना उचित रहता है। और यदि आप सुबह में सेवन करना चाहते हैं तो 1 चम्मच इसकी मात्रा पर्याप्त रहती है। वैसे तो आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि सुबह के समय खाली पेट इसका सेवन किया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, और च्यवनप्राश का सेवन करने के बाद कम से कम 1 घंटा तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, तभी इसका लाभ भी मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि क्या च्यवनप्राश खाने के बाद दूध का सेवन करना चाहिए। जी नहीं, च्यवनप्राश खाने के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ताजे आंवले के साथ दूध का सेवन नहीं किया जाता है, बल्कि जो आंवला पक जाए उस पके आंवले को सुखाकर उसके साथ दूध का सेवन किया जा सकता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। अब जब भी च्यवनप्राश बनाया जाता है तो आपने देखा होगा कि हमेशा ताजे आंवले का ही प्रयोग किया जाता है और उसे सुखाकर नहीं बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर च्यवनप्राश के सेवन के साथ दूध पीना उचित नहीं है। अब यह भी जानना जरूरी है कि च्यवनप्राश का सेवन कब नहीं करना चाहिए। सर्दी, जुखाम, खांसी या जिन्हें श्वास संबंधी बीमारी हो, उनके लिए केसर वाला च्यवनप्राश लेना सही रहता है। गर्म तासीर या पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को चांदी वाला च्यवनप्राश या जिसमें केसर या सोना भस्म न हो, ऐसे च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। और हार्ट या बीपी वाले व्यक्ति को भी सामान्य च्यवनप्राश जिसमें केसर और सोना भस्म न हो सेवन करना चाहिए। और शुगर या डायबिटीज वाले व्यक्तियों को शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए, जो आजकल बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो अगर इस तरह से आयुर्वेद के नियमानुसार च्यवनप्राश का सेवन किया जाए तभी इसका लाभ मिलता है। च्यवनप्राश के सेवन से क्या फायदे हैं, यह सभी लोग जानते हैं। अगर इसका नियमित रूप से विधि पूर्वक सेवन किया जाए तो यह न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि यह कई रोगों से हमें बचाता भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।